एक बार बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन किराम, मुअक्कर असातिज़े किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने इज़ाम व तलबाए नेक नाम, ये खुदाए वहदहू ला शरीक का फजल व एहसान है कि उसने इस दीनी इजलास के इनेकाद की सआदत बख्शी। यूं तो इस कारगाहे आलम में सियासी, तहजीबी, सकाफती, शेरी व अदबी महाफिल व मजालिस का इनेकाद होता ही रहता है, मगर दीनी महफिलों और मजलिसों की हैसियत सबसे जुदा गाना है। इनकी अहमियत व इफादियत सबसे आला और अरफा है, और ऐसा इसलिए कि निस्बत जितनी अजीम होती है महफिल भी उतना ही अजीम शान हो जाया करती है। हाज़रीन किराम, इसका इनेकाद नुमूदो नुमाइश के लिए नहीं है, हुसूल अज़मत व शौकत के लिए नहीं है, या दीगर दुनियावी मकासिद व फ़वाइद के लिए नहीं है, बल्कि इसका इनेकाद दीनी मकासिद व फ़वाइद के लिए है, अल्लाह की निस्बत पर है, रसूलुल्लाह की निस्बत पर है, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए है, इस्लाम की सरबलंदी और सरफराजी के लिए है। जी हाँ, यही वह महफिल है जहाँ ईमान व यकीन की दौलत नसीब होती है। खाबीदा एहसास सोया हुआ ज़मीर जाग उठता है, खाबीदा एहसास बेदार होता है, सोया हुआ ज़मीर जाग उठता है। जी हाँ, कह लेने दीजिए, इस बज़्म में हर एक मैकश को वहदत का जाम पिलाते हैं। लहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, हमारे सर्विस वाले भाई सब के तरफ से भारी पड़ रहे हैं। हाज़रीन किराम, इस बज़्म में हर एक मैकश को वहदत का जाम पिलाते हैं, पैगाम शरीयत देते हैं, अंदाज वफा सिखलाते हैं। पैगाम शरीयत देते हैं, अंदाज वफा सिखलाते हैं। हाँ, इल्म के इस मैखाने में पीने से सुरूर आ जाता है, असरार हरम खुल जाते हैं, जीने का शौर आ जाता है। सुभान अल्लाह, जीने का शौर आ जाता है। हाज़रीन किराम, ऐसी मुबारक महफिल जिससे लड़खड़ाती हुई इंसानियत को सहारा मिले, गुमगश्तगाने राह को सुरागे मंजिल मिले, जहलो जलालत से लबरेज दमागों को नूरे इल्म हिदायत मिले, मुस्तरिब और बेकरार दिलों को सरमाए सुकूनो तमानीनत मिले। ऐसी मुबारक महफिल इस रुए ज़मीन पर कहाँ मिल सकती है, जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, परमेश्वर का तज़करा हो, उसकी वहदानियत का जिक्र हो, उसकी हिकमत बालिगा और कुदरत कामिला का बयान हो, उसकी इबादत व इताअत की ताकीद और तलकीन हो, उसके इरशादात और उसके हबीब के फरमुदात ही मौज़ूए सुखन हो। इसीलिए नबी सादिक व मसदूक अलैहि सलातो व सलाम ने ये मुज़्दए रूह परवर सुनाया कि मलही वालों, जहाँ कहीं ऐसी मुबारक मजलिस मुनक़िद की जाती है, खा हमारे जनाब हाजी जुबैर साहब हुए, या अब्दुल जब्बार साहब हुए, या हमारे कारी तबारक साहब हुए, या इस मलही की कमेटी के नौजवान कमेटी के तरफ से, जहाँ कहीं ऐसी मुबारक मजलिस इस ज़मीन के अर्दन मुनक़िद की जाएगी, फरिश्तों जैसी अल्लाह की मखलूक शुरकाए मजलिस को अपने जलों में ले लेते हैं, रहमत इलाही उन्हें ढांप लेती है। मजीद खुशकिस्मती की बात तो ये होती है,
उन पर खुदा के तरफ से सकीना नाजिल किया जाता है। और खुद रब्बुल आलमीन कहते हैं, नाज करते हैं मलक। मलही वालों, आज ये जमीन अपने खुशी से, आज ये जमीन अपनी खुशी से दंदना रही होगी, आसमान पे फख्र कर रही होगी जमीन। ए आसमान, तेरे ऊपर तो चांद और सितारे जरूर है, लेकिन आज अनगिनत फरिश्तों को इस जमीन पर उतरने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कि आज मलही के नौजवानों ने इतना खूबसूरत आज की शाम को सजा लिया है। नाज करते हैं मलक ऐसी जमीन पे असाद, जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है, जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। हाज़रीन किराम, आज की मजलिस और महफिल की अहमियत और इफादियत यूं भी दोबाला हो गई है, इसलिए कि मीरे कारवां और सदर जलसा वो शख्सियत है। यह अहले स्टेज है, रौनक स्टेज जो उलमाए किराम हैं, काफी तवील फहरिस्त है। जो अहबाब खाने से फारिग हो चुके हों, बराह करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारा सामीन हमारा इंतजार कर रहा है। सामीन देखने के लिए, दीदार के लिए तरस रहे हैं। यकीनन आज इस मलही के नौजवानों ने ये तय कर लिया है कि अपने हाथ में परवाने जन्नत लेकर के जाएंगे। इंशाअल्लाह जाएंगे भाइयों, इसलिए कि वादा है, आकाए मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐलान है। ए लोगो, जब जन्नत का टिकट बांटा जाएगा, उस वक्त पूछा जाएगा कि तुम लोगों के घरों में कोई आलिम था कि नहीं था। बड़ी मजबूत हदीस से बुखारी शरीफ की रिवायत है, उलमा मौजूद है यहाँ पे। कुन आलिमा, ए लोगो, या तो तुम आलिम बन जाओ, औ मुताल्लिमा औ मुस्तमिया। ए लोगो, या तो तुम आलिम बन जाओ, अगर तुम आलिम नहीं बन सकते हो तो मुताल्लिम बन जाओ, अगर तुम मुताल्लिम भी नहीं बन सकते हो तो मुस्तमिया का लफ्ज आया है। लोगों, उलमा के सुनने वाले बन जाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। यकीनन कल पूछा जाएगा, ए लोगों, आपके घरों के अंदर कोई आलिम था या नहीं था? जवाब एक तरफ से आएगा, कोई आलिम नहीं था। एक किनारे से शख्स खड़ा होकर कहेगा, ए रब्बा, मेरे घर में तो आलिम हाफिज कोई नहीं था, लेकिन मलही के प्रोग्राम में हम वो जरूर गए थे। उलमा का नूरानी काफिला था वहां। उलमा के नूरानी काफिला से एक मेरा दोस्त मिल करके आया है, एक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुन करके आई है और उस हदीस को हमको सुनाया है। रहमते खुदावंदी जोश में आएगी, आलिम से मिलने नहीं बल्कि आलिम के दोस्ती के सदके में परवाने जन्नत उसको अता कर दिया जाएगा और दंदनाता हुआ वो शख्स जन्नत के अंदर आला इल्लीन में वो चला जाएगा। आज खुशकिस्मत हैं वो लोग, मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग, जिन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के चीदा और चुनिंदा शख्सियात को इकट्ठा करके जी भर के जियारत करने का फैसला किया है। और जियारत करने का फैसला ही नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह रहमान कल की सुबह और कल का सूरज जब तुलू होगा, इंशाअल्लाह एक इनकलाबी जज्बे के साथ तुलू होगा और अपने जिंदगी के अंदर इनकलाब लाना होगा। इंशाअल्लाह लाएंगे भाइयों, इंशाअल्लाह। उलमा को तो ला लिए हैं, उलमा के जम्मे गफीर को आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह परवाने जन्नत आपको दिया जाएगा, परवाने जन्नत मिलेगा, लेकिन फैसला भी जिंदगी का, कामयाबी का यहाँ से करा करके जाना है। वसी और इस मैदान में आप इकट्ठा हुए हैं, सर जोड़ करके बैठे हैं, सिर्फ बुनियादी सबब यह है हमारी जिंदगी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। तो इंशाअल्लाह रहमान उलमा का नूरानी काफिला यहाँ पे मौजूद है। बहुत अहम शख्सियात, हमारे सबसे बड़े काबिल कद्र हिंदुस्तान का वो नायाब चेहरा, बड़ी मुसलसल फोन या मुसलसल ताल्लुकात की बुनियाद पर वो नंबर मिलता है, वो चेहरा मिलता है, जिस चेहरे का नाम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साजिद साहब
कासमी चतुर्वेदी सदर शांति एकेडमी संदेश पटना की सरजमीन से आए हुए हैं। और ऐसा ही नौजवानों का धड़कन और नौजवानों का दिल जनाबे दिल खैराबादी जो खैराबाद की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हैं। और ऐसा ही जनाब फारूक दिलकश साहब और ऐसा ही जनाब जकी अहमद साहब जो मधुबनी की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हैं। और खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना उमर साहब दामद फयूजुल आलिया उनकी आमद है। और ऐसा ही फख्र हिंदुस्तान शहनशाह मुतरन्निम जनाब हाफिज कारी असद साहब आजमी की भी आमद हो चुकी है। इतनी बड़ी बड़ी और आपकी मोहब्बतों में हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब मतियुर रहमान साहब जो चंपारण की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हैं। इतनी काबिल कदर शख्सियत आपके बीच है। ये लोगों, आपने बड़ी अहम शख्सियत को बुला रखा है, आप मुबारकबाद के लायक हैं। इंशाअल्लाह अब आपकी जिंदगियां जरूर बदलती हुई नजर आएंगी। मेरी माँ बहनों को भी तादाद एक अच्छी खासी तादाद है, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं। इंशाअल्लाह दिलों के अंदर वो पैगामात को लेकर के जाएंगे। कल का सूरज एक नई जिंदगी लेकर के निकलेगा और इंशाअल्लाह वो चमचमाएगा, दमदमाएगा। सूरज सर पे खड़ा भी नहीं होगा, उससे पहले अपनी जिंदगी के फैसले का भी बुनियाद करा लेना है इंशाअल्लाह। हाज़रीन किराम, बड़ी अजीम चेहरा, बड़ी अजीम शख्सियत आपके बीच है। मैं बार बार दरख्वास्त गुजार हूँ कि जो भी हमारे अहबाब इधर उधर भटक रहे हैं, जलसा देखने की नीयत से आए हैं, आज वो फैसला करे कि जलसा देखा ही नहीं जाएगा, जलसा सुना भी जाएगा और दिलों के अंदर इनकलाब का फैसला लेकर के जाया भी जाएगा। बड़ा खूबसूरत एक मंजर देखने वाला भी होगा जब कौम के दूल्हे सजाए जाएंगे। यकीनन वो मजमा और वक्त दूल्हे को देखने का होगा। पूरा कौम इंतजार, पूरी यहाँ की आबादी इंतजार में बैठी हुई है। वो देखने का वक्त होता है लोगों, लेकिन अभी का जो वक्त है सुनने का वक्त है। सुनने का है, दिलजमी के साथ इस नियत से बैठेंगे और सुनेंगे। इंशाअल्लाह रहमान जिंदगियां तब्दील होती हुई दिखाई देगी। इनकलाब जिंदगी के अंदर तकरीरों की बुनियाद पर नहीं आती है लोगों, अमल की बुनियाद पर जिंदगी के अंदर तब्दीलियां और इनकलाब लाया जाता है। फैसला करेंगे इंशाअल्लाह तो हमारी जिंदगियां बदलती हुई दिखाई जरूर देंगी। हाज़रीन किराम, अर्ज किया है, मैं कह रहा था तमाम तारीफों का हकदार खुदाए वहदहू ला शरीक है, जिसने अनफुस व आफाक को जामे वजूद बख्शा और हस्बे लियाकत व जरूरत सलाहियत वदियत फरमाई, जिसने जमीन को वसात, आसमान को रिफात, सूरज को रोशनी, चांद को चांदनी, सितारों को ताबंदगी, पहाड़ों को बुलंदी, दरियाओं को तुग़यानी, मौजों को रवानी, फूलों को तबस्सुम रेजी, बुलबुलों को नगमा संजी अता फरमाई, जिसने आंखों को आंसू, जबानों को नुत्को गोयाई, फहमों को अक्लो दानाई, एहसासात को असर पजीरी और जज्बात को इनकलाबी जैसी खुसूसियात से नवाजा। हाज़रीन, जिसने दिलों को दर्द की, किनको आ चुके हैं, और हमारे बड़ा अजीम चेहरा है जिनका इस्तकबाल अभी हमारी कमेटी ने की है, जनाब असद आज़मी साहब। जनाब असद आज़मी साहब के वो चेहरे ऐसे हैं जिनको दुनिया फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह पर देखा करती है, लेकिन आज लाइव हम देखेंगे। और जो लाइव नहीं देख पाएंगे, हमारे जेके मीडिया जावेद कलीम भाई बैठे हुए हैं, उनको कैच करने के लिए अपने कैमरे में कैद भी करेंगे और कैच करेंगे और पूरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया को ईमानत और दयानत के साथ कल दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बड़ा खुशकिस्मती का मौका है। वो शायर हसन, वो शायर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अदा करने के लिए बड़ी अजीम शुआरा की एक जमात है, बड़ी अजीम शायरों की तारीख है, बड़ी अजीम शायरों की रिवायत है लोगों। उस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। जब कुफारे मक्का जब
अशार कहा करते थे। उलमा मौजूद हैं, कुफारे मक्का जब आशार के हवाले से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे तंज किया करते थे। अबू जहल आता था, कहता थे ए नबी, तू तो नबी होने का दावा जरूर करता है, लेकिन तेरे चले जाने के बाद तेरे नाम पर कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। शायरी के अंदाज में वो तंज किया करता था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलाते थे, ए हसन आप कहाँ हैं? मिंबरे नूर पर अफरोज होइए और अपने शायरी से उन बुतलान को और उन बातिल ताकतों को दंदा शिकल जवाब दिलवाते थे। ए लोगों, आज उस सुन्नत पर भी अमल किया जाएगा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूब सुन्नत है, महबूब सुन्नत है। क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए हैं, ए लोगों, एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त ये दीन एक अजनबी बन जाएगा, दीन अजनबी बन जाएगा। ऐसे हालात और ऐसे वक्त के अंदर कोई एक शख्स भी खड़ा होगा और एक सुन्नत पे अगर चल के दिखाएगा तो उसको दोहरा सवाब दिया जाएगा, दोगुना सवाब उसको दिया जाएगा। पहला सवाब सुन्नत पे चलने का दिया जाएगा और दूसरा सवाब उस सुन्नत को जिंदा करने को दिया जाएगा। जिंदा करने के लिए आज दोगुना और दोहरा सवाब मिलते हुए नामे आमाल में वो फरिश्ते लिखे हैं। फोकहा ने इस बात को लिखा है, मुफ्तियान कराम ने इस बात को लिखा है कि जो लोग, अगर आप गुनाहों का कष्ट कर लेंगे तो आपके नामे आमाल में गुनाह नहीं लिखा जाएगा। गुनाहों का इरादा कर लेंगे कि कल सिवान के अंदर चल के डाका डालना है, आपके नामे आमाल में काले करतूत नहीं लिखे जाएंगे। लेकिन आप नेकी का इरादा कर लेंगे, जिस वक़्त से आपके वो जबान से वो जुमले पूरे नहीं होंगे उससे पहले वो फरिश्ता लिखने के लिए तैनात हो जाएगा और आपके नामे आमाल में नेकियां लिखता रहेगा ताकि उस नेकियों से आप कर न गुजरे। हमारे फारूक दिलकश साहब स्टेज पर रौनक अफरोज हो चुके हैं। हाज़रीन कराम, मैंने अर्ज किया कि जिसने दिलों को दर्द की दौलत अता किया, एक बार लहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, लहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और पावर वाला सुभान अल्लाह।